देखिए उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम के बस एक सप्ताह आप लोगों का बचा है और बैक टू बैक अब मैं आप लोगों के लिए मैं और रोहित सर जो है बैक टू बैक क्लासेस लेके आ रहे हैं, छोटी छोटी जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है जाह्नवी नदी किस जलप्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो जाह्नवी नदी देख बतानी है आपको, अलकनंदा, भगीरथी, जमुना या पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बच्चों भगीरथी, यानी जो भगीरथी है वो इसका सही आंसर है। जाह्नवी से, जाह्नवी जो है केदार गंगा और भिलांगना, ये सभी नदियां भागीरथी की सहायक नदियां हैं। जाह्नवी, केदार गंगा, ठीक है, और भिलांगना। और भिलांगना बच्चों भागीरथी के साथ जहां भिलांगना बनती है वहां टिहरी डैम भी बनता है। तो भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री के पास से गोमुख नदी से निकलती है। और भागीरथी जब ऊपर से आती है तो यहाँ पर मिलती है, ये भिलांगना है, और भिलांगना यहाँ पर बनाती है टिहरी डैम, जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा है 261 मीटर। और यहाँ से आ रही है अलकनंदा और ये बना देती है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में फिर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बना देती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है झाल विणाई दा मामा मुरैयो, ये क्या है? अरुणाचल की घाटियां, लद्दाख की पहाड़ी चोटियां, कुमायूं के वादियंत, गढ़वाल के मंदिर। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताना है आप लोगों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुमायूं के वाद्ययंत्र। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ये वाद्ययंत्र कुमायूं क्षेत्र में पारंपरिक संगीत में प्रयुक्त होते हैं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आए गए हैं, झाल विणाई द मामा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का, हरेला क्या है बच्चों? तो हरेला क्या है? व्हाट इज हरेला? त्योहार है, स्थान है, सब्जी है, फल है। तो बच्चों हरेला जो है वो एक फेस्टिवल है, आप लोग याद रखेंगे, त्योहार है। और ये हरेला एक पारंपरिक त्योहार है जो सावन संक्रांति को मनाया जाता है, कुमायूं क्षेत्र में मनाया जाता है। एक याद रखेंगे, अनाज बोकर 10वें दिन इसे काटा जाता है, इसी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, इसी को हरले कहते हैं। और हरेला जो है बच्चों को पर्यावरण से संबंधित भी त्योहार है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? तो वो ही आपको बताना है, रमेश चंद्र साहा, गोरापंत सिवानी, रमा प्रसाद घिल्डियाल और शैलेश मटियानी। ठीक है, तो वो आपको बताना है, वो है शैलेश मटियानी। ठीक है, तो शैलेश मटियानी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने लगभग 30 उपन्यास बच्चों लिख दिए अब तक, 28 कथा संग्रह और 7 लोक कथा भी इनके हैं। ठीक है, इसके बाद है कुमायूं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो 1790 में, 1792, 1815, 1865। तो कुमायूं में गोरखा शासन हुआ था बच्चों 1790 में, ये आप लोग याद रखेंगे। गोरखा में 1790 में चंद राजवंश को हराकर अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था, और बाद में 1815 में अंग्रेजों ने गोरखा को हराकर कुमायूं को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, तो ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 5, जो आपके उत्तराखंड जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, और ये सिलेक्टेड है भैया, लास्ट टाइम पे मैं सिलेक्टेड वीडियोस और ये बना रहा हूँ। तो जो लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू।